और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस ने किया प्रत्याशी का ऐलान। रायपुर दक्षिण से आकाश शर्मा को टिकट मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश शर्मा। रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हो गए। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के खिलाफ अब वो चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने तमाम समीकरणों को देखते हुए आकाश शर्मा का नाम जो है वो आगे रखा और यहां पर मोहर लगती हुई आकाश शर्मा के नाम पर नजर आई है। हालांकि इस रेस में प्रमोद दुबे और तमाम नाम जो थे वो शामिल थे, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं एक माइंडसेट था कि आकाश शर्मा जो है वो प्राथमिकता हो सकती है और यहीं पर मोहर लगती हुई नजर आई है। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया है। रायपुर दक्षिण से आकाश शर्मा को टिकट मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है आकाश शर्मा और कांग्रेस ने आकाश शर्मा पर भरोसा जताया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। इन उपचुनावों में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान किया। आकाश शर्मा पर मोहर लगाई है कांग्रेस ने। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। युवा चेहरे हैं। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान किया। ये बड़ी जानकारी। कांग्रेस ने आकाश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। तो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं 2018 से 2023 तक। देखिए, चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं रायपुर दक्षिण की जंग। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं आकाश शर्मा। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं वो और 2018 से 2023 विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने दावेदारी की थी। इसके अलावा ब्राह्मण समाज के युवा नेता हैं। तो देखिए, ये वो मुख्य पहलू हैं, ये वो अहम तथ्य हैं जिन्हें देखकर कांग्रेस के आला कमान जो है वो आकाश शर्मा पर मोहर लगाते हुए नजर आए हैं। उनके अनुभवों को देखते हुए कांग्रेस ने आकाश शर्मा का नाम यहां पर रखा है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्या का रुख करते हुए जान लेते हैं। सत्या, कांग्रेस ने थोड़ी सी लेट सही लेकिन अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया है, आकाश शर्मा। क्या समीकरण यहां पर बैठाकर आकाश शर्मा का नाम आगे किया गया है? दो बरसात हो जाती है तो जलभराव जैसी स्थिति हो जाती है। बिजली पानी की समस्या आज भी यहाँ पर मौजूद है। इसलिए तो ऐसा क्या विकास हुआ है, दक्षिण विधानसभा जो है नए नेतृत्व को मौका देगा, नए युवा को मौका देगा। और मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि सामान्य परिवार के लड़के को, जिसकी राजनीति कोई पृष्ठभूमि नहीं रही है, महाविद्यालय से मैंने राजनीति शुरुआत की थी, एक कॉलेज अध्यक्ष को राहुल गांधी का धन्यवाद देना चाहता हूं, दीपक बैज जी का, सचिन पायलट जी का, भूपेश बघेल जी का, टीएस सिंहदेव जी का, चरणदास महंत जी का, सत्यनारायण शर्मा जी का, कि ऐसे कांग्रेस पार्टी में हो सकता है कि ऐसे सामान्य परिवार के लोगों को इतना बड़ा मौका मिल जाता है। यह सवाल एक ये है कि जैसे ब्राह्मणों ने मोर्चा खोल दिया था, बीजेपी में भी वो लोग कह रहे थे कि जो है ब्राह्मण को टिकट दिया जाए। क्या इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने जो है ओबीसी कांग्रेस पार्टी का एक ही नारा है, जात पे ना पात पे, बटन दबेगा हाथ पे। हम लोग सभी धर्मों को, सभी जाति को मानने वाले लोग हैं। कोई चुनौती लगता है? बीजेपी का गढ़ है और मैंने कहा है दक्षिण जो है का मिजाजी रहा है कि वो नेतृत्व और जो है अगुवाई करने वालों को चुनता है, लेकिन जो है और किसी कठपुतली किसी चेले को नहीं चुनता है। दक्षिण विधानसभा जो है नेतृत्व करने वालों, जनता की मुद्दे को आवाज उठाने वालों को चुनता है। इसका अंतर क्या होगा? जैसे कह रहे हैं आप, कोई चुनौती नहीं है, पुराना मार्जिन भी कम होगा और इस बार लीड भी कांग्रेस पार्टी को हम मिलेगा। बाहर के लोग भी हैं, टिकट मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहूंगी और बस इनकी जो मेहनत थी आज उसका परिणाम उनको मिला है और आगे हम बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और जीत के आएंगे। लंबे समय से इंतजार था, कई बार टिकट जो है काटी गई है, अब इस बार मिली है। इस बार इनका बहुत अच्छे से उभर के भी आए हैं और इनकी जो बोलना चाहिए बूथ लेवल में टीम है, बूथ लेवल का जो वर्क इन्होंने देखा है, पार्टी ने उस चीज को सराहना दिया है और बिल्कुल हम रिजल्ट देंगे। पार्टी महिलाओं के साथ कैसा यहाँ समर्थन मिल रहा है, किस तरह से? चूंकि महतारी वंदन योजना बीजेपी का सामने है, तो क्या लगता है आपको, कुछ है चुनाव? महतारी वंदन योजना में पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन बिजली बिल जो इन्होंने बढ़ा के डबल ट्रिपल वसूली कर रहे हैं, तो उससे लोगों में नाराजगी भी है और महिलाओं का, समाज का, सबका बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है हमको। जी, जीत रहे हैं? बिल्कुल जीतेंगे। तो दावा तो यहाँ पे जो है किया जा रहा है जीत की, और ये तो वक्त बताएगा।
कैसा लग रहा है अब जो है विधायक घर में आने वाले हैं? परिवर्तन का आंधी शुरू होगा। दक्षिण रायपुर का परिवर्तन हो चुका है अब, है ना। इसमें आकाश शर्मा का मौका मिलेगा आगे, और आगे हमेशा अब उसका स्थायी रूप से कांग्रेस का रहेगा वह गढ़। जैसे बीजेपी का गढ़ था वैसे ही अब कांग्रेस का ही गढ़ रहेगा सर। ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस का? मेहनत करेंगे भाई, सेवा करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा आएगा ना, सुखद ही आएगा, है ना, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पर जो है दावा ये किया जा रहा है कि अब जो है ये जो है कांग्रेस का गढ़ बनने वाला है, और उसके आधार जो है बताए जा रहे हैं। उनके पिताजी भी यहाँ हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। बहुत इंतजार के बाद, कई बार टिकट कटने के बाद अब जो है ऐलान हो गया है। हाँ जी, अच्छा लग रहा है, आत्मिक खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारा बच्चा क्षेत्र के विकास के लिए कुछ मेहनत करेगा, क्योंकि हम देखते आए हैं छात्र जीवन से लेकर युवक कांग्रेस में लगातार मेहनत करता है और पॉजिटिव मेहनत करता है। कोई नकारात्मक सोच नहीं उसकी। विकास हो, सबका विकास हो, सबका साथ हो, ये सोच के काम कर रहा है वो। तो आपको क्या लग रहा है, कोई चुनौती है जीत के सामने? कोई चुनौती नहीं लग रहा है भाई। संघर्ष करने वालों को कोई चुनौती होती नहीं, और जीवन तो संघर्ष का नाम ही है। चाहे लड़ाई छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसमें संघर्ष तो करना ही पड़ता है। बिना संघर्ष से कोई सफलता तो मिलती नहीं है भाई। सफलता प्राप्त करना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जवान के नहीं होने का कितना फायदा मिलेगा? फोन भी होता था हमको, कोई घाटा नहीं था, उसमें ही फायदा होता हमको। हमारा लड़का कर लेता, कॉम्पिटिट कर लेता वो भाई। ये तो संघर्ष है, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा ही, और वो मेहनत पॉजिटिव करता है मेरा लड़का, कोई नकारात्मक सोच का नहीं है वो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मेहनत करेगा वो उसको जो है फल मिलेगा। यहाँ पे जो है पूजा पाठ करके घर में स्वागत किया गया है। बजरंगबली के आशीर्वाद लेके यहाँ पे जो है कार्यकर्ताओं से मिलने का दौर जो है यहाँ पे जारी है। कार्यकर्ता एक एक करके आ रहे हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, पटाखा जो है फोड़ा जा रहा है, और जो है मिठाई बांटी जा रही है। तो इस तरह से जो है घर पर नजर आ रहा है, तस्वीरों के माध्यम से जो आप दिखा रहे हैं। सहयोगी वैभव शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। वैभव का भी रुख कर लेते हैं, और जिस तरह से कांग्रेस ने ये नाम का ऐलान किया है, उसके पीछे के सियासी समीकरणों को भी समझा दीजिए वैभव। और देखिए, आकाश शर्मा एक चिरपरिचित चेहरा है छत्तीसगढ़ के भीतर में, और पिछले 2 मर्तबा से वो टिकट पाने से वंचित रह जा रहे थे। सबसे पहले 2018 में उन्हें टिकट देने की बात हुई थी। गुंडरदेही से वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। गुंडरदेही चूंकि उनका मूल क्षेत्र है, गृहग्राम इलाका है, वहां से वो चुनाव लड़ना चाहते थे। युवा होने के नाते उन्होंने अपनी दावेदारी की थी, और उन्हें ये भरोसा दिलाया गया था कि आगामी जो है विधानसभा में आपको टिकट दी जाएगी। तो 18 में टिकट कट गया था उनका। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने रायपुर दक्षिण से जो है दावेदारी की थी, लेकिन वहां भी उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था। अब देखिए, अब उपचुनाव हो रहा है 2024 में, और इस बार भाग्य ने साथ दिया। और न सिर्फ भाग्य ने साथ दिया, बल्कि ऐसे तमाम समीकरण बने आकाश के पक्ष में, जिससे कि उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। आकाश शर्मा निर्वाचित युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, और उनको 5 लाख से भी अधिक मत पूरे प्रदेश भर में युवा वोटर के तौर पर मिले थे। अब रायपुर दक्षिण में जिस सीट पर मुकाबला आकाश से हो रहा है, उस समीकरण में आकाश जो है बीजेपी के लिहाज से थोड़े कमजोर तो पड़ते हैं, लेकिन उन्हें कम नहीं आंका जा सकता। सुनील सोनी चूंकि लोकसभा का चुनाव वो 2019 में लड़े थे, जीते थे, लेकिन 2024 में उन्हें दोबारा जो है मौका नहीं मिला। सुनील सोनी के साथ मजबूत पक्ष ये है कि वो 2 बार के जो है महापौर हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे। आकाश शर्मा पहली बार जो है चुनाव लड़ेंगे, तो एक वोटरों के मन में ये भी होता है कि कोई नया चेहरा आ रहा है, कहीं उसके साथ तो नहीं चले जाएंगे। हमने तो पुराने चेहरे को बहुत बार देखा है, एक बार नए को मौका दे। तो ये एडवांटेज आकाश के साथ रहेगा, और कहीं कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट होकर आकाश के लिए जो है उस क्षेत्र में प्रचार करने के लिए उतर जाएंगे, तो बीजेपी के लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि दक्षिण का जो सीट है वहां ब्राह्मण मतदाताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। बीजेपी इसलिए वहां पे जीत रही क्योंकि कांग्रेस समर्थित जो ब्राह्मण मतदाता है उनका एक तरफा रुझान बीजेपी के साथ रहा है। इस बार चूंकि ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है, जैसा कि मांग भी थी ब्राह्मण समाज की तरफ से, अब उस मांग पर मुहर भी कांग्रेस ने लगा दी है। तो अगर कहीं उस वोट बैंक को कांग्रेस अपने पाले में लाने में सफल रहती है, तो निश्चित तौर पे कोई भी उलटफेर दक्षिण के भीतर में देखने को मिल सकता है। वैभव, आपने अपनी बातों में 2 बातों पर
प्रकाश डाला। पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए, आपने कहा कि ब्राह्मण समाज का जिक्र जो है कांग्रेस पहले भी कर रही थी, और एक तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जातीय समीकरणों का प्रभाव जो है वो ज्यादा उस क्षेत्र में नहीं पड़ता है। आप बने रहिए वैभव। इस बीच सत्या का रुख करेंगे। सत्या कुछ बताना चाह रहे हैं। जी सत्या। जी देखिए, यहाँ पे जो है जश्न का माहौल है, और जैसे ही बजरंगबली का आशीर्वाद लेके चुनाव प्रचार के लिए जो है घर से नाम का ऐलान होते हुए निकल गए। आप देख सकते हैं ये घर के सामने का तस्वीर है। यहाँ लोग जो है एक एक करके पहुंचते जा रहे हैं और बधाई की जो है ताता जो है लगते जा रही है। तो यहाँ पे जो है हम बातचीत करेंगे प्रत्याशी से, आकाश शर्मा हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या अब उनके सामने क्या चुनौतियां रहेगी, किस तरह से उस चुनौती से निपटेंगे, क्या कुछ उनके पास रणनीति है, इसको लेकर हम जो है बात करेंगे। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं उनके घर के सामने का है। यहाँ पटाखे जो है फोड़े जा रहे हैं और तमाम तरह के जो है खुशियां जो है यहाँ पे जो है वो मनाई जा रही है। तो अगर हम यहाँ बात करूं यहाँ दक्षिण को लेकर, तो लगातार जो है बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से जो है विधायक रहे हैं, और इस बार सीधा चुनौती है और कांग्रेस से एक युवा चेहरा को जो है यहाँ पे जो है प्रत्याशी बनाया गया है। तो उसका क्या फायदा मिलने वाला है, चूंकि ब्राह्मण समाज ने भी जो है मांग उठाई थी कि किसी ब्राह्मण को टिकट दिया जाए। बीजेपी ने जो है ओबीसी को दिया और कांग्रेस ने जो है ब्राह्मण को दिया है। तो इसका क्या कुछ फायदा मिलेगा, इसको जो है हम बात कर लेते हैं। ये जो है आप लोग प्रचार में निकल गए बजरंगबली का आशीर्वाद लेके, क्या रणनीति रहेगी आपने की चुनौतियों से निपटने की? नाम पे दिया जा रहा है, 1,000 रुपये दिया जा रहा है और बिजली के बिल के नाम पे कई पैसा लूटा जा रहा है। आज भी दक्षिण विधानसभा में जो है नशे का गढ़ बन चुका है। अब किसी भी चाकूबाजी आम बात हो चुकी है। बढ़ता हुआ अपराध दक्षिण विधानसभा की कोई से नहीं। भाटा गांव ऐसे सेंट्रल एरिया में जहां पर इतना चहल पहल एरिया में कुछ 45 साल की हमारी महिला बहन के साथ बलात्कार हो जाता है। ये दक्षिण विधानसभा बना दिया है। ऐसा तो नहीं था हमारा दक्षिण विधानसभा, ऐसा काम होने में तब निकल ही गए हैं। एजेंडा क्या होगा, पब्लिक के बीच जाएंगे तो क्या कुछ आप रखेंगे, क्या विकास की बात करेंगे? जनता का मुद्दे रहेंगे और भय मुक्त लोगों को नजर और लोगों को सुख दुख में करने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। और लोगों के मुद्दे पे प्रकार से बताया कि बढ़ती बिजली का बिल हो गया और बताया कि बढ़ती बिजली का बिल हो गया और अपराध जो लोग मुद्दे हैं, जैसे कि रोड नाली बिजली के मुद्दे पर लड़ाई करने का काम करेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों ने पहले ही मोर्चा खोल दिया था कि ब्राह्मण को टिकट दिया, उन्होंने पहले ही मोर्चा खोल दिया था कि ब्राह्मण को टिकट दिया जाए। क्या लगता है अब समर्थन मिलेगा? मेरी बात करो, कांग्रेस पार्टी का मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे हर समाज का समर्थन मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का नारा ही रहा है, जात पे ना पात पे, बटन दबेगा हाथ पे, और मुझे हर समाज का समर्थन मिलेगा। ठीक है, सत्या आप बने रहिए। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी जी भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख सुनील जी का करेंगे और जानेंगे। सुनील जी, पहले तो आपसे समझना चाहेंगे आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, आकाश शर्मा उनके प्रत्याशी होंगे। कितनी बड़ी चुनौती आप आकाश शर्मा को देख रहे हैं अपने आगे? देखिए, आज मैंने खुशालपुर में लाखेनगर में माता दंतेश्वरी का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर जो है कार्यकर्ताओं के साथ में जो है आज मैंने दौरा प्रारंभ कर दिया है और हम पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे। बृजमोहन जी और हम मिलकर जो है दक्षिण विधानसभा की तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प है हमारा। सभी दक्षिण के लोगों ने भी देखा है कि सुनील सोनी ने महापौर के रूप में क्या काम किया, सांसद के रूप में क्या किया, काम किया। तो मेरी खुली किताब है और मुझको विश्वास है कि दक्षिण की जनता जो है 8 बार बृजमोहन जी को जिताया था, इस बार भी जो है कमल का फूल जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम लोग मिलकर जो है साथ में मिलकर जो है हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं, मोदी सरकार और विष्णुदेव साय जी की सरकार, वो सभी योजनाओं का लाभ जो है सबको मिलेगा। जो वंचित है उसको भी हम जोड़कर उसको देंगे। सुनील जी, आपके सामने मैदान में आकाश शर्मा जी खड़े होंगे। युवा चेहरा है, युवाओं में अच्छी पकड़ है। क्या आप इन्हें चुनौती समझ रहे हैं अपने आगे? हम सबका साथ, सबका विकास के आधार पर हम चलते हैं जी। आज जब मैंने दौरा प्रारंभ किया तो सभी जाति समुदाय के लोग मेरे साथ थे। मुझको खुशी हुई इस बात की जी। ब्राह्मण समाज के भी लोग थे, साहू समाज के भी थे, सभी सारा समाज जो है, दिवंगन समाज से लेकर जो है सोनकर समाज से लेकर सारे लोग थे। अच्छा लगा।
दीपक बैज जी लोग विकास चाहते हैं, लोग चाहते हैं और वो जानते हैं, विश्वास है कि सुनील सोनी जो है वो विश्वास को भंग नहीं करता है। ठीक है, यानी कि आप आश्वस्त हैं इन उपचुनावों में। लेकिन दीपक बैज जी कह रहे हैं कि बृजमोहन जी के नाम पर वोट पड़ते थे, सुनील जी मैदान में उतरे हैं, पहले ही जनता नाराज है जब वो महापौर थे। दीपक बैज जी ने ये आरोप लगाए हैं। आपके चैनल से बता देना, बृजमोहन और सुनील सोनी अलग नहीं है और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी हम साथ मिलकर विकास करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। तो सहयोगी वैभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से रुख करेंगे वैभव का और वैभव से समझना चाहेंगे। वैभव जी, सुनील सोनी जो हैं वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके आगे कोई भी चुनौती नहीं है, उन्हें काफी विश्वास है। अभी तक बृजमोहन अग्रवाल जी की जीत हुई है और अब सुनील सोनी जी भी इस परचम को लहराने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। देखिए, इस विश्वास का आधार भी है सुनील सोनी के पास। वो आधार इसलिए भी है क्योंकि सुनील सोनी 6 बार दक्षिण क्षेत्र में जो है चुनाव संचालक रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल के। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि सुनील सोनी इसी रायपुर शहर के 2 बार निर्वाचित महापौर रहे हैं, तो उनका सतत संपर्क रहा है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि उन्होंने सांसद के तौर पर इस रायपुर शहर में स्मार्ट सिटी का जो डेवलपमेंट है वो कराने का एक काम किया। एक विश्वास है और उससे सबसे ज़्यादा कोई विश्वास का आधार है तो छत्तीसगढ़ में उनकी अपनी पार्टी की सरकार होना। विष्णुदेव साय की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर तौर पर जो सत्ताधारी दल रहता है उसके तरफ से एक अलग एडवांटेज जो है, जो उस पक्ष के, उस पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं उनको मिलता है। तो ये एक मजबूत आधार होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि हर बार जो है इन आधारों के चलते ही किसी नेता को, प्रत्याशी को जीत मिल जाए, ऐसा कहना भी उचित नहीं होता। कई बार समीकरण बदल भी जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है, सोच कुछ और रहते हैं और हो कुछ और जाता है। तो आकाश शर्मा के सामने ठीक इसी तरह की चीज़ें हैं। आकाश शर्मा बिल्कुल युवा हैं, नया चेहरा है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस कहीं अपने एकजुटता के साथ परिचय देते हुए चुनाव को लड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि सुनील सोनी के लिए ये मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं होगा, जैसा वो आसान शायद इस मुकाबले को समझ रहे होंगे। अनुभव बनाम जो है युवा जोश के बीच मुकाबला है। अब इसमें जनता के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और प्लस पॉइंट यही है, चूंकि इस चुनाव में सीधे तौर पर बृजमोहन अग्रवाल नहीं है तो जनता किसके साथ जाएगी। अभी तक तो ये होता था कि बृजमोहन एक चेहरा होते थे इसलिए जनता बीजेपी के साथ चली जाती थी, लेकिन इस बार वो सीधे तौर पर नहीं है। उनके समर्थित जो है या उनके साथ काम करने वाले जो नेता हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी है। तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा दक्षिण सीट पर। वैभव, चूंकि दीपक बैज ये भी कह रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी जैसी वो बात कर रहे थे कि महापौर रहे वो, उस वक्त उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, सांसद रहे उस वक्त क्षेत्र में काम नहीं किया। क्या इस तरह की भी कोई वहां पर खटास देखने को मिल रही है लोगों के बीच में, कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजें? देखिए, ये तो पॉलिटिकल लाइन है बीजेपी और कांग्रेस की अपनी, कि इस तरह की चीज़ें कि एक पक्ष कहेगा कि हम देखिए 10 महीने में हमने विकास किया, या पूर्व में जो सरकारें रही हमारी विकास हुई, हमारी वजह से विकास हुआ। लेकिन कांग्रेस जो कह रही है वो अलग है। मैं ये समझ रहा हूँ जहाँ तक कि महापौर जब सुनील सोनी थे तो उस समय का उनका कार्यकाल कैसा रहा ये जनता अभी याद नहीं करने वाली है। जनता इन सारी चीज़ों को नहीं देखती। मौजूदा जो परिस्थिति है उन परिस्थितियों के बीच में उनका अपना जनप्रतिनिधि कैसा हो, इस पर जनता जो है मुहर लगाती है और उसको बखूबी वो समझती भी है। इसमें बहुत हद तक प्रचार प्रसार अभियान का भी जो है अपना एक काम रहता है और उसमें जो नेता अंदरूनी तौर पर जो बैठक करके रणनीति बनाते हैं, सामाजिक जगहों पर जाके बैठ के करते हैं या फिर मंडल और बूथ में जाकर जो बैठक करते हैं उसका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया है। आकाश शर्मा लड़ेंगी चुनाव कांग्रेस की ओर से और साथ ही यहां पर यह मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होता हुआ, कांटे का होता हुआ नजर आ रहा है। भले ही सुनील सोनी को ज्यादा अनुभव है, बीजेपी प्रत्याशी हैं सुनील सोनी, हमारे साथ जुड़े, उनसे हमने बातचीत की, लेकिन वहीं दूसरी ओर युवा चेहरा कहे जा रहे हैं आकाश शर्मा और इसीलिए यहां पर ये जो मुकाबला है और ज्यादा टक्कर का होता हुआ दिख रहा है।